बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी से मैं इस नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है। कुछ लोग इस चैप्टर को इस चैप्टर से इस नाम से भी जानते हैं, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि यहाँ पर कुछ करंट और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायो सावर्ट्स लॉ। इसको कुछ लोग बायो सावर्ट्स लॉ बोलते हैं। एक्चुअली इसको प्रोनाउंस किया जाता है बीओ सवार्ट लॉ। एक्चुअली ये फ्रेंच नेम है, तो कुछ लोग बायोट सावर्ट लॉ बोलते हैं इसको। आप समझ सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कमेंट करते हैं कि इफ देयर इज एलिमेंट एलिमेंट आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है जिसकी लेंथ है डीएल। डीएल की जो डायरेक्शन होगी, वो डीएल की डायरेक्शन आप किस डायरेक्शन में लेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और हम किसी भी पॉइंट पी पर वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहां पर यानी कि पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो एक्सप्रेशन है यहां पर हम लिख रहे हैं बी। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां पर हमने यूज किया है डीबी। डीबी का क्या मतलब है? जो डीबी एट पॉइंट पी, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। तो यहां पर हम जो बोलेंगे उसको डीबी बोलेंगे, यानी कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। वी आर लुकिंग मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। हम पूरे वायर की वजह से नहीं देख रहे, सिर्फ स्मॉल। तो जो बियो सावर्ट लॉ है वो सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई सी स्क्वायर आई। आई इज द करंट। डीएल, डीएल वेक्टर, और वेक्टर का डायरेक्शन हमने बताया किस डायरेक्शन में रहेगा? आई डायरेक्शन में। डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर। और इस एलिमेंट से अगर पॉइंट पी को हम कनेक्ट करें तो ये बनता है आपका आर वेक्टर। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये आपका बनेगा। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें, यानी कि डी बी एट पी का मैग्नीट्यूड लिखें, तो ये आपका कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई टाइम्स डीएल। डीएल क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट को हम थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहां देख सकते हैं डीएल वेक्टर में है और आर वेक्टर में जो एंगल है वो थीटा है। तो हम लिख सकते हैं इनटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है आर, मैग्नीट्यूड लिख दिया, ओवर आर क्यूब। आर क्यूब यहां पर कैंसिल होगा और आपको डीबी एट पॉइंट पी विल गिव यू म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये एक्सप्रेशन आएगा आई टाइम्स डीएल। आर आर कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे यहां से आर आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा। और आप इसको कैंसिल करके आप बनाएंगे साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहां पर आप डीएल पे भी डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है कि एंगल क्या है। जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी इसकी ज्यादा वैल्यू होगी, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। यानी कि इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसको हम स्मॉल एलिमेंट बोल रहे हैं डीएल, उसकी वजह से पॉइंट पी पर होगा। दिस इज गिवन बाय बायो सावर्ट्स लॉ। यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है एसआई यूनिट में 10⁻⁻7 इन एसआई यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर
पर एम्पियर इंटू मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। हम आगे वाले सेक्शन में चैप्टर में जानेंगे कि ये वेबर किसकी यूनिट होती है। और म्यू नॉट, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी होती है। और एक होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी डिफाइन की जाती है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई म्यू नॉट, और इसको एक्सप्रेस करते हैं म्यू आर से। तो यानी कि आप किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी को लिख सकते हो म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अगर आपके पास करंट कैरिंग एलिमेंट इफ इट इज इन अ मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो वहां पर बायो-सावर्ट्स लॉ आपका चेंज हो जाएगा और डीबी को लिखेंगे आप पी, म्यू नॉट की जगह लिखेंगे यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम यानी कि म्यू एम ओवर 4 पाई, और यहाँ पर आई आएगा डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे म्यू एम को यू कैन रिप्लेस बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो यानी कि किसी भी मीडियम की अगर परमिएबिलिटी म्यू एम है, उसको आप म्यू आर इंटू म्यू नॉट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इन एंड परमिटिविटी ऑफ द सॉरी रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम मिल जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर आपको परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम की जगह आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, यानी कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। लेट्स से यू आर गिविंग अ करंट कैरिंग अ फाइनाइट वायर, करंट कैरिंग फाइनाइट वायर है, यहाँ पर यू हैव अ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। So we want to find magnetic field at point P which is at a distance of D, यानी कि इस वायर से जिसमें करंट जा रहा है I, उससे D डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकालना है। तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि लेट से इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर यानी कि x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया है जिसकी लेंथ होगी dx, यानी कि यहां पर इस एलिमेंट की आपने लेंथ कंसीडर कर ली है dx, dx लेंथ कंसीडर कर ली है। इस dx एलिमेंट की वजह से यहां पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उसको हम लिखेंगे dB एट पॉइंट P। ओके, हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे और ये एंगल अगर हम थीटा माने, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को अगर थीटा माने तो आप देखेंगे ये एंगल 90 होगा और ये एक्सटीरियर एंगल ये आपका 90 प्लस थीटा होगा। ओके, और इस डिस्टेंस को हम कॉल कर सकते हैं r। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ आपके मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट, हम अज्यूम कर रहे हैं एवरीथिंग इज इन वैक्यूम, वैक्यूम के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर I होगा जो भी करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, दैट इज I इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। आर यहां पर आप देख सकते हैं ये होगा। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू डी एल। यहां पर देखेंगे कि आर वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस इज डी एल वेक्टर, इनके बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा।
तो हम एक क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अगर ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये एंगल आएगा कॉस ऑफ दिस एंगल। आप इसमें लिखेंगे कॉस ऑफ 90 प्लस, सॉरी, हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। आर, ये एक आर यहाँ पर आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर आएगा। तो आप देखेंगे डीएल की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, डीएक्स। हम डीएल को आप डीएक्स से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे कि डीएल भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो तीन तीन वेरिएबल एक ही वैल्यूज में है। अब हम देखेंगे कि यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। अगर हम एक और एलिमेंट लें तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा। तो क्या हम ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहां में डीबी वेक्टर आप देखें, दिस इज डीबी वेक्टर, यहां पर आप डीबी की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट से आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन होगा। और अगर आप ये एलिमेंट भी लेते हैं और यहां से आर वेक्टर लेते हैं, फिर भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनटू द प्लेन होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट को आप कंसीडर करते हैं और यहां से आर वेक्टर होता है और आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इट विल बी इनटू द बोर्ड। इनटू द प्लेन होगा तो इनटू द प्लेन होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस वायर, यानी कि सभी एलिमेंट की वजह से इनटू द प्लेन होगा। तो अगर सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो, यानी कि ऐड करने का मतलब है आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट। दूसरा आप देखेंगे कि आपके पास वेरिएबल तीन है, तो आप क्या करेंगे कि डी एल को आप डी एक्स से रिप्लेस करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा आपको कॉस थीटा आ जाएगा, और यहां पर आर स्क्वायर। आप देखेंगे यहां पर ये डिस्टेंस इज द कांस्टेंट। हम यहां पर सभी वेरिएबल्स को आप थीटा में ले आएंगे, यानी कि आप x को यहां पर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड डी, क्योंकि यहां पर d कांस्टेंट है, थीटा विल बी द ओनली वेरिएबल। आप x को d के टर्म में लिखेंगे, यानी कि आप x को लिखेंगे d टेन थीटा, और dx को लिखने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको मिल जाएगा d सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपको मिल जाएगा। आगे आप रिप्लेस करेंगे r को आप लिख सकते हैं डी बाई कॉस थीटा। आप r को लिख सकते हैं, ये आपका r वेक्टर है, ये आपका d है, तो आप r को लिख सकते हैं डी बाई कॉस थीटा। तो इस तरह से आपने x r और थीटा को सभी को आपने r के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया है, और dx की वैल्यू ये है। अब यहां पर ये तीनों वैल्यूज आप डालेंगे तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिलने वाला है, आपके पास dv एट पॉइंट p विल बी म्यू नॉट i बाई 4 पाई, ये आएगा। dx को आप लिख देंगे d टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपने dx को लिखा। यहां पर आप cos थीटा लिखेंगे, और आर स्क्वायर जो भी डिनोमिनेटर में है, जो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको आप रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट डी बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यू विल सी सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 बन जाएगा। आप एक डी आपके एक डी से कैंसिल हो जाएगी, अल्टीमेटली यू विल लेफ्ट विद म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये बचेगा, और आपके पास cos थीटा इंटू डी थीटा। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। दूसरी बात आती है कि आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है ये लाइन, इस लाइन से जो भी आपने थीटा लिया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है,
तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट में, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, तो आपने थीटा के टर्म्स में जाएंगे। अगर ए पॉइंट को इस लाइन से देखें तो एंगल कुछ, लेट से ये एंगल है आपका फाइव वन, ये एंगल है आपका फाइव वन, और ये पूरा एंगल है फाइव टू। तो आप फाइव टू को देखेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन फाइव वन को इस रेफरेंस लाइन, क्योंकि हम जो भी थीटा मेजर कर रहे हैं वो इस रेफरेंस लाइन से कर रहे हैं, तो जब फाइव वन को आप मेजर करेंगे तो रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि आपने डायरेक्शन अपोजिट करना है। तो यानी कि फाइव वन नेगेटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर की है, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप इसमें लिमिट लगाएंगे -5 1 से +5 2 तक, यानी कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा साइन थीटा, और लिमिट आएगी -5 1 से 5 2। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन थीटा टू अपर लिमिट, यानी कि साइन 5 2 माइनस टाइम्स साइन ऑफ -5 1। बच्चों पता है आपको साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। अल्टीमेटली यू विल गेट इंटीग्रल ऑफ dB एट पॉइंट P इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। और आप ये एक्सप्रेशन देखेंगे, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन आएगा साइन 5 2 प्लस साइन 5 1। ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं, विच इज कमिंग आउट इनटू द बोर्ड। यानी कि आप कोई भी आर वेक्टर लेंगे, कोई भी डीएल लेंगे, उसको क्रॉस करेंगे तो आपको इनटू द बोर्ड आएगा। सो योर डीएल वेक्टर, आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, इट इज इनटू द बोर्ड। ये इनटू द बोर्ड का साइन आपका ये क्रॉस का रहेगा, और डॉट का होगा आउट ऑफ द बोर्ड, इनटू द प्लेन और इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन। इस तरह से जो साइन बनाएंगे वो आपका आउट ऑफ द प्लेन होगा। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आया है दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन 5 2 माइनस, सॉरी, साइन 5 2 प्लस साइन 5 1। तो इस तरह से इस वायर का हम विद द एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन में यहाँ पर हमारा dB था, दिस वाज 1D वाज देयर, तो हमारा ये dB आएगा, और लास्ट में ये D एक्सप्रेशन भी आएगा। सो दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई D साइन 5 2 प्लस साइन 5 1। अगर हमें कुछ करंट कैरिंग एलिमेंट कुछ इस तरह से दिया गया है, जो पॉइंट P से आप देखें, दिस इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि ये A पॉइंट से डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, और B पॉइंट पर जो एंगल सब्सटेंड करेगा वो होगा फाई एंगल। तो इस तरह से अगर आपको वायर दिया हुआ है और जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, तो हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी रिटेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला अभी जो हमने डेराइव किया है 4 पाई, और एक्सप्रेशन में ये D आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 5 2 प्लस साइन 5 1। 5 1 कब आता था, जब ये आपका एंगल नीचे की तरफ रहता था और ये एंगल सबटेंड करता था। अब यहाँ पर नीचे वाला पार्ट गायब है, तो आप देखेंगे कि एंगल 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि इस पॉइंट से अगर इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर एंगल लें तो एंगल विल बी 0, और 0 से कहाँ जाएगा, ये 5 जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप 5 1 की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं।
φ1 की वैल्यू 0 लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आने वाला है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। φ1 की वैल्यू 0 लेंगे तो साइन φ2 की वैल्यू फाई आएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। So this will be the magnetic field at point P due to this finite wire carrying the current I. नेक्स्ट, अगर आपको कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए, यानी कि आपके पास एक वायर है और वायर से परपेंडिकुलर भी नहीं है, किसी मिड पॉइंट पर भी नहीं है, थोड़ा सा नीचे पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस अगर इस लाइन ऑफ वायर से देखें तो D है। दिस इज द डिस्टेंस D। तो यहां पर अगर आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो यहां पर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। अभी आप देखेंगे कि आपने जो इंटीग्रेट करना है इस एंगल से, यानी कि φ1 से φ2 इंटीग्रेट, तो आप रेफरेंस लाइन ये लेंगे। आपने ये पॉइंट पर जाने के लिए आपको एंगल φ1 रहेगा और आप ये बी पॉइंट अचीव करने के लिए इस रेफरेंस लाइन से φ2 लाएगा। इनिशियली हम इंटीग्रेट कर रहे थे -φ1 से, लेकिन अभी ये -φ1 नहीं है क्योंकि इनिशियल पॉइंट इस रेफरेंस लाइन से पॉजिटिव साइड में ही लोकेट है। तो हम यहां पर इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा एंड लिमिट लगाएंगे φ1 φ2। इनिशियली हमने जो लगाई थी वो -φ1 थी, यहां पर φ1 टू φ2 लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा। लिमिट आएगी आपकी φ1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 से, सॉरी, φ1 से आपकी लिमिट आएगी φ1 से φ2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यू विल गेट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। अब लिमिट लगाने वाले हैं तो आपको साइन φ2 माइनस साइन φ1 आएगा। आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन आएगा, और अगर आप साइन चाहें तो डायरेक्शन आएगी इनटू द प्लेन। तो इस तरह से कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर निकाल सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, अगर हमें कुछ इस तरह से लूप दिया गया है और हमें पूछा गया है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C इन द फिगर शोन, यानी कि C पॉइंट पर हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहाँ पर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। यहाँ पर डायमेंशन दे रखी है, यानी कि यहाँ पर हाइट है a और ये विड्थ है √3a। तो हम मैग्नेटिक फील्ड एट सी निकालने के लिए हम पहले 1 बाई 1 सारे सेगमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। लेट से हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट एस आर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट एस आर हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे इजी होगा अगर हम जो फॉर्मूला हमने डेरिवेशन किया है उसी का यूज करें, यानी कि यहाँ पर ये कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पर d डिस्टेंस, यानी कि C पॉइंट से ये वायर का डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस की वैल्यू आने वाली है d विल बी इक्वल्स टू a/2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये एंगल देखें, दिस इज √3, दिस इज टोटल इज √3। सो आप देखेंगे दिस इज √3a/2 और ये होगा a/2। तो आप यहाँ पर एंगल बोल सकते हैं, लेट से दिस इज थीटा। ओके, तो टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि ये लेंथ होगी, इस लेंथ की वैल्यू है आपके पास √3a/2 और बेस की वैल्यू है आपके पास a/2, यानी कि ये वैल्यू √3 आने वाली। यू विल गेट दिस वैल्यू थीटा इक्वल्स टू, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आनी। ये एंगल 60 होगा तो ये भी एंगल 60 होगा। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री एंगल है और आप इस तरह से रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये 30 डिग्री एंगल है। तो आप फर्दर इसको आप इस ऐसे कनेक्ट करते हैं, यू विल गेट दिस एंगल एज 30 डिग्री। और आप अगर
सारी ब्रांचेस को आप कनेक्ट करते हैं, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री एंड अगेन जो पी क्यू होगा दैट विल बी सेम एज द एस आर। तो वन बाई वन हम सबका निकालते हैं। एस आर का हम निकालने जाएंगे तो हम पहले बोल सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी की वैल्यू हमने ए बाई टू निकाली है, दैट इज ए बाई टू इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, और दोनों ही साइन 60 प्लस साइन 60 आने वाले हैं, तो 2 टाइम्स साइन 60 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। साइन 60 को आप अगेन 2 साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इस तरह से कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मिल जाएगी √3 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ये वैल्यू मिलेगी ड्यू टू बी एस। और अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखें, यानी कि ये करंट डायरेक्शन है और ये आर डायरेक्शन, यानी कि दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर अगर करेंगे तो दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो आप इसको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेकेंड हम देखते हैं एसपी की वजह से। एसपी की वजह से पहले आप डायरेक्शन देखेंगे, दिस इज डाउनवर्ड, और अगर ये वेक्टर ऐसे है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द प्लेन। आप पी क्यू देखेंगे, ये इसके राइट में है दिस वेक्टर, और ये आई इधर होगा डीएल वेक्टर। आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इट इज अगेन आउट ऑफ द प्लेन। आप सभी चार एलिमेंट्स की वजह से देखेंगे, यानी कि सभी चार सेगमेंट्स की वजह से देखेंगे, आउट ऑफ द प्लेन आएगा। तो आप इजीली, डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप इजीली सभी को ऐड कर पाएंगे, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर सेगमेंट। तो आप देखेंगे कि एस आर और पी क्यू का सेम होगा, तो हम ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है और सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पी भी निकाल सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड अगेन दिस लेंथ इज, दिस डी इज √3a/2। आप इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और इसको आप लिखेंगे √3a/2। ये डी की वैल्यू इस वायर के लिए जो डी की वैल्यू है इसका हाफ होगा, यानी कि √3a/2 होने वाला है। डी की जगह आप √3a/2 यूज करेंगे, और इसके बाद आप, यानी कि साइन 30, 2 टाइम्स साइन 30, 2 टाइम्स साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, दिस विल कम आउट टू बी 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पी विल बी म्यू नॉट आई बाई 2√3a, दिस इज पाई, पाई इंटू ए, ये वैल्यू आने वाली है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टाइम्स, आप देखेंगे एस आर की वैल्यू कितनी आई है, √3 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, और ये एस आर की वजह से आई, एस पी की वजह से हमारी है म्यू नॉट आई बाई 2√3 पाई ए। आप चाहे तो म्यू नॉट आई को कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई पाई ए कॉमन लेंगे आप, 2 भी कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आएगा √3 प्लस 1/√3। इस तरह से ये वैल्यू आएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करके अगेन कर सकते हैं, 3 + 1 4, यानी कि 4 म्यू नॉट आई बाई √3 पाई ए। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट पॉइंट सी।
सो इस तरह से यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ आप इस पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड सी पर निकाल सकते हैं। अगर हमें वायर दे रखा है, एक वायर है और हमने पॉइंट पी यानी कि पॉइंट पी कंसीडर किया है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि हम देख सकते हैं दिस इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों साइड इक्वल वायर है। अगर ये आपका पॉइंट पी इट इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे देखने के लिए हम देखेंगे। अगर आप ये पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि वायर के दोनों एंड से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इफ इट इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप देखेंगे ये थीटा वन और ये थीटा टू दोनों इक्वल होंगे, और लेट से करंट आई इज फ्लोइंग इन द वायर। हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई, और यहां पर बोला था हमने साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, इस तरह से हमने लिखा। अभी इस केस में हमारे पास थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू है विच इज इक्वल्स टू थीटा, तो आप दोनों को इक्वल रखेंगे। मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये हो जाने वाला है। साइन थीटा वन और थीटा टू को आप इक्वल रखेंगे तो आपके पास टू साइन थीटा आ जाएगा। टू साइन थीटा को फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, टू से ये डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा 4, और यहाँ पर बनेगा म्यू नॉट आई साइन थीटा ओवर, सॉरी यहाँ पर डी, आपका डिस्टेंस डी भी आना चाहिए, ये डी है, दिस इज डी, आप डी को भी यूज करेंगे। 4 पाई जी डी की जगह आपके पास 2 पाई डी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी। इसके बाद अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अगर बहुत ज्यादा लंबा यानी कि इनफाइनाइट वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकालेंगे। तो लेट से दिस इज पॉइंट पी, और जो कि डिस्टेंस डी पर है फ्रॉम द वायर, वायर से पी का डिस्टेंस डी हो गया, और ये इनफाइनाइट। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइक इसके एंड्स पे देखेंगे तो इन्फिनिटी जा रहा है। इस एंगल को अगर आप देखेंगे, इस एंगल को देखेंगे इनफाइनाइट के लिए, जो आपका थीटा टू है, थीटा टू अगर आप यहाँ पर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अचीव करेंगे तो ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और इन्फिनिटी के लिए दिस थीटा टू विल बिकम पाई बाई टू। अगेन आप अगर दूसरे एंड पर यानी कि लोअर एंड को देखेंगे तो वहां पर भी आपका वो थीटा इंक्रीज होके यानी कि थीटा वन इंक्रीज होके विल टेंड्स टू पाई बाई टू, यानी कि इनफाइनाइट वायर के लिए आपके पास सिचुएशन आएगी कि थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू एंड बोथ टेंड्स टू पाई बाई टू। इस सिचुएशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी गिवन एज, आपने आई कंसीडर किया है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और अब यहाँ पर साइन थीटा वन को भी हम पाई बाई टू और थीटा टू को भी साइन पाई बाई टू ये लिखेंगे। हम देखेंगे इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू वन, यानी कि प्लस होके अपने पास वैल्यू टू मिलने है, और ये टू इस टू से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 पाई डी बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। बात करें हम डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में हम राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं कि आपका करंट यानी कि डीएल वेक्टर इधर होगा, अपवर्ड होगा, और ये आर वेक्टर राइट साइड होगा। तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो राइट हैंड थंब रूल से इट विल बी इनटू द बोर्ड। तो आप इसका अगर डायरेक्शन लिखना चाहें तो इट इज इनटू द प्लेन, इनटू द बोर्ड। वाई अगर आपका ये पी पॉइंट कुछ लेफ्ट साइड पे
होता, यानी कि मान लेते हैं क्यू पॉइंट, तो आप देखेंगे कि आपका डी आई अपवर्ड है और आर वेक्टर लेफ्ट साइड है, तो डी आई क्रॉस आर, तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज डी एल वेक्टर, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन आएगा। वाई क्यू पर अगर सेम डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू विल बी म्यू नॉट आई, मैग्नीट्यूड सेम होगा 2 पाई डी, बट इसका डायरेक्शन होगा आउट ऑफ द प्लेन। तो आप देख रहे हैं कि अगर वायर के राइट साइड में है तो इनटू द प्लेन है, और वायर के लेफ्ट साइड है तो आउट ऑफ द प्लेन है इफ करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड, सॉरी अपवर्ड। अगर करंट आपका डाउनवर्ड फ्लो होता है तो यहां पर आपका आउटवर्ड आ जाएगा और यहां पर आपका इनवर्ड आ जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। तो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख सकते हैं कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बनेंगी। आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन सिमेट्रिक होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की बनेंगी। अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है जिससे आप देखेंगे कि किसी भी राइट साइड पर ये इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अगर राइट साइड पे देखेंगे इट इज इनटू द प्लेन, और लेफ्ट साइड में देखेंगे इट इज आउट ऑफ द प्लेन। तो इस तरह की इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, यानी कि सर्कुलर फील्ड लाइंस होंगी, और राइट साइड से इट विल बी गोइंग इनटू द प्लेन एंड लेफ्ट साइड इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर हमें इनफाइनाइट वायर की जगह सेमी इनफाइनाइट वायर दिया हो, यानी कि इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स वन साइड ओनली, और यहाँ पर करंट आई है, तो उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, और ये डिस्टेंस डी, और यहाँ पर हम साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिखते थे। तो यहाँ पर देखेंगे ये अपवर्ड अपवर्ड एंगल, यानी कि साइन थीटा 2 विल बी टेंस टू पाई बाई 2, और सॉरी थीटा 2 विल बी टेंस टू पाई बाई 2, और थीटा 1 होगा आपका जीरो। थीटा 1 जीरो होगा, थीटा 2 पाई बाई 2 टेंस करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। और आप देखेंगे ये अगर करंट आपका अपवर्ड है सो इट विल बी इनटू द प्लेन, अगर आप डायरेक्शन की बात करें इट विल बी इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द लाइन ऑफ वायर, यानी कि अगर हमें कुछ इस तरह से वायर का सेगमेंट दे रखा है और हमने पी पॉइंट कंसीडर किया है, लाइक इट इज इन द लाइन ऑफ वायर ओनली, इसी लाइन पर ये पी पॉइंट है। तो इफ यू कंसीडर एनी सेगमेंट, इस वायर के अंदर अगर आप कोई सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ होगी डीएल वेक्टर, और आप आर वेक्टर कंसीडर करेंगे, दिस वुड बी और आर वेक्टर, दिस वुड बी और आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी कि डी बी एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यू, ये होगा। अब आप देखेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए एयर डीएल वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर, सो थीटा विल बी जीरो, दोनों के बीच में थीटा जीरो होगा, और डीएल क्रॉस आप क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हैं डीएल क्रॉस आर विल बी जीरो। सो फॉर एनी एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट इस वायर पर कंसीडर करेंगे वहां पर डीएल क्रॉस आर जीरो होगा, डीएल क्रॉस आर जीरो होगा तो डीबी एट पॉइंट पी इज ऑल्सो जीरो। तो आप इसको टोटल, अब मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास जीरो आ जाए।
सो इफ वी हैव एनी पॉइंट विच इज इन द लाइन ऑफ वायर, यानी कि स्ट्रेट वायर की उसी लाइन में है ये पॉइंट, पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो वहां पर वी कैन डायरेक्टली से दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट which is carrying current I, magnetic field at point P will be zero. It could be at any distance, यानी कि ये P पॉइंट बस लाइन में होना चाहिए आपका, ये लोअर साइड पे भी हो सकता है। अगर आप यहाँ कंसीडर करें तो इट कैन बी लाइक P प्राइम, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा जो इस लाइन में लाई करेगा, यानी कि कोई भी पॉइंट हो सकता है जो इस लाइन में लाई करेगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे हम, विल बी जीरो ऑलवेज। यहाँ पर बच्चों कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये नीट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2007 में जेई मेंस में पूछा गया है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चंस के एंड में शायद दिया हुआ है वो। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, आप स्क्रीन फ्रीज करके ये क्वेश्चन ट्राई करें। दिस इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। आप स्क्रीन फ्रीज कर लें और इसको होमवर्क क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर कुछ 11। तो कुछ एक ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक टेस्ला दी गई है, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला एसआई यूनिट होती है, तो टेस्ला के फॉर्म में कई जगह मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो आप स्क्रीन फ्रीज कर लें और इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, दे विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन।